कुंभ राशि वालों, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ये मात्र एक सुविचार नहीं, बल्कि कुंभ राशि के वर्तमान मानसिक संघर्ष का सार है। कुंभ राशि के जातक, इस समय आप ब्रह्मांड के सबसे कठिन कर्मिक चक्र यानी शनि की सारे साथी के अंतिम और सबसे संवेदनशील चरण में हैं। पिछले 5.5 साल केवल समय व्यतीत करना नहीं था, ये आपके धैर्य की अग्नि परीक्षा थी। हमने आपकी ग्रह स्थितियों का गहराई से अध्ययन किया है। आपने संबंधों में बिखराव देखा, कार्य क्षेत्र में ठहराव महसूस किया और अक्सर उस पीड़ादायक स्थिति का सामना किया जहां कार्य बनते बनते अंतिम क्षण में बिगड़ जाता है। ये मानसिक तनाव अकारण नहीं था, ये शनि देव द्वारा आपको तपाकर कुंदन बनाने की प्रक्रिया थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। हमारी ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 2026 आपके लिए स्वप्न पूर्ति का वर्ष सिद्ध होने की पूर्ण क्षमता रखता है। शास्त्रों में इसे विद्या, संतान और प्रेम का अमृत काल कहा गया है। किंतु सावधान रहें, अमृत प्राप्ति से पहले समुद्र मंथन जैसे संघर्ष से गुजरना अनिवार्य होता है। साल 2026 के ये पहले 3 महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च, केवल कैलेंडर के पन्ने नहीं है। ये वो प्रवेश द्वार है जो तय करेगा कि शेष वर्ष आपको शिखर पर ले जाएगा या पुनः संघर्ष में रखेगा। इस वीडियो में हम इन 90 दिनों की एक सुनियोजित रूपरेखा तैयार करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन सी एक विशेष भूल है जो आपको इस संधिकाल में बिल्कुल नहीं करनी है। आइए इस चर्चा का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, राहु आपके पहले घर यानी आपके मस्तक पर बैठे हैं, और वो भी शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा राहु का अपना नक्षत्र है और कुंभ राशि राहु के मित्र शनि की राशि है। इसका मतलब है कि राहु यहां उच्च जैसा व्यवहार करेंगे। इसका पॉजिटिव पक्ष ये है कि आपके अंदर एक जुनून होगा, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे। दुनिया जिस रास्ते पर चल रही है, आप उससे उल्टा चलेंगे और सफलता पाएंगे। लेकिन इसका नेगेटिव पक्ष ये है कि राहु धुआं है। यह आपको जिद्दी और गुस्सैल बना रहा है। आप दूसरों की अच्छी सलाह को भी सुनी अनसुनी कर देंगे और यही आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। दूसरी बात, आपके राशि स्वामी शनि आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में मीन राशि में बैठे हैं। 7.5 चल रही है, इसलिए शनि देव आपकी वाणी और आपकी सेविंग्स पर कड़ी नजर रख रहे हैं। पैसा आएगा, लेकिन शनि देव अनुशासन मांगेंगे। अगर आपने बेईमानी की तो शनि तुरंत दंड देंगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, फरवरी का ग्रहण और अंगारक योग। ये इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनवरी में ग्रह आपके 11वें और 12वें भाव में रहेंगे, जो अच्छा है। लेकिन 13 फरवरी के आसपास सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य और राहु मिलकर आपके लग्न में सूर्य ग्रहण लगाएंगे। इसके ठीक बाद 23 फरवरी को मंगल भी लग्न में आ जाएंगे। मंगल और राहु का मिलना मतलब अंगारक योग। दोस्तों, लग्न में अंगारक योग का बनना मतलब आग के ऊपर पेट्रोल डालना। यह एक्सीडेंट, सिर में चोट और भयंकर गुस्से का संकेत है। तो ग्रहों का ढांचा यह कह रहा है, जनवरी में कमाओ, फरवरी में बचो और मार्च में राज करो। चलिए अब महीने दर महीने गहराई से समझते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। शुरुआत करते हैं जनवरी 2026 से। साल की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार हो रही है। जनवरी को हम धन और विस्तार का चरण कह सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो जनवरी की शुरुआत में आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में ग्रहों का मेला लगा है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये 4 बड़े ग्रह आपके लाभ स्थान में बैठे हैं। यह कैश फ्लो के लिए एक गोल्डन पीरियड है। हमारे डेटा के अनुसार बुध जो 5वें स्वामी हैं और शुक्र जो 9वें स्वामी हैं, मिलकर 11वें भाव में भाग्यशाली योग बना रहे हैं। अगर आप शेयर मार्केट, SIP या गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं तो 1 जनवरी से 13 जनवरी का समय सर्वोत्तम है। पैसा पानी की तरह आएगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल योग है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख नोट करें, 16 जनवरी। इस दिन मंगल मकर राशि यानी आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। 12वां घर विदेश का है, MNC का है और खर्चों का है।
अगर आप विदेश जाने के लिए वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो 16 जनवरी के बाद आपकी फाइल आगे बढ़ जाएगी। साथ ही 17 जनवरी को बुध भी 12वें भाव में आएंगे, जो विपरीत राजयोग बनाएंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई पुराना दुश्मन परेशान कर रहा है, तो उसकी हार निश्चित है। जनवरी में सब अच्छा है, लेकिन एक चेतावनी है। 11वें भाव में इतने सारे ग्रह होने का मतलब है कि ये छठे से छठा भाव है। पुरानी बीमारियां, खास तौर पर आंखों और गले से जुड़ी समस्याएं जनवरी के अंत में परेशान कर सकती हैं। ठंडी चीजों से परहेज करें। अब हम आते हैं उस महीने पर जिसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। फरवरी 2026। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन एक अच्छे गाइड की तरह सावधान कर रहा हूं। फरवरी का महीना संवेदनशील है। सबसे पहले 13 फरवरी को ग्रहण दोष बन रहा है। सूर्य आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, जहां राहु पहले से बैठे हैं। सूर्य आपकी कुंडली में 7वें घर यानी विवाह और साझेदारी के मालिक है। जब 7वें घर का मालिक लग्न में ग्रहण में आता है, तो इसका सीधा असर आपकी मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप पर पड़ता है। पति पत्नी के बीच अहंकार का टकराव हो सकता है। छोटी सी बात पर बड़ा बवाल हो सकता है। आपके जीवन साथी की सेहत भी इस दौरान अचानक बिगड़ सकती है। इसके बाद 23 फरवरी को मंगल भी लग्न में आ जाएंगे। मंगल यानी आग और राहु यानी हवा, ये दोनों मिलकर विस्फोट करते हैं। ये योग कुंभ राशि वालों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है अगर सावधानी न बरती जाए। डेटा सेट के मुताबिक सिर में चोट, बीपी का बढ़ना और खून से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपको 23 फरवरी के बाद गाड़ी बहुत धीरे चलानी है। रैश ड्राइविंग से बचें। और व्यवहार की बात करें तो राहु और मंगल आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाएंगे। आप अपनी वाणी से किसी को ऐसा कुछ कह देंगे कि बना बनाया रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए डेटा कहता है, तोलो फिर बोलो। फरवरी में एक और बात का ध्यान रखें। 15 जनवरी से 23 फरवरी के बीच एक भारी खर्च का योग है। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर है, इसलिए हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने का प्लान बनाएं। लेकिन सलाह यह है कि 13 फरवरी के बाद कोई भी बड़ा पेपर साइन ना करें। राहु आपको भ्रमित कर सकता है और डील अटक सकती है। छात्रों के लिए फरवरी में बुध भी वक्री हो रहे हैं 26 फरवरी को। पढ़ाई में मन तो लगेगा, लेकिन कंफ्यूजन रहेगा। हालांकि राहु की वजह से आप कुछ अलग सोच पाएंगे, जो रिसर्च करने वाले छात्रों के लिए अच्छा है। जैसे हर काली रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही फरवरी की उथल पुथल के बाद मार्च 2026 आपके लिए राहत और समृद्धि लेकर आ रहा है। मार्च की शुरुआत में ही 2 मार्च को शुक्र देव आपके दूसरे भाव यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। ज्योतिष में दूसरा भाव धन का है और शुक्र भोग विलास के कारक है। यह इस पूरी तिमाही का सबसे मजबूत आर्थिक समय है। भविष्यवाणी यह है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे और अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे, तो मार्च में आपको मनमाने रेट मिलेंगे। लिक्विड कैश की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य या उत्सव हो सकता है। 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। अभी तक जो पैसा फंसा हुआ था या करियर में जो ग्रोथ रुकी हुई थी, वो 11 मार्च के बाद रफ्तार पकड़ेगी। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए 15 मार्च के बाद का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सूर्य और शनि दूसरे भाव में मिलेंगे। बॉस के साथ बहस न करें, लेकिन प्रमोशन के योग भी इसी संघर्ष के साथ बन रहे हैं। मार्च में भी एक ग्रहण है, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण, लेकिन चूंकि इसके तुरंत बाद शुक्र उच्च के हो रहे हैं और बुध मार्गी हो रहे हैं 21 मार्च को, तो इसका प्रभाव सिर्फ 2-3 दिन की मानसिक बेचैनी तक सीमित रहेगा। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब मैं अपने वीडियो के उस हिस्से पर आता हूं जो अक्सर राशिफल में छूट जाता है, लेकिन जो किसी भी घर की नींव होता है। मैं बात कर रहा हूं हमारी माताओं, बहनों और गृहिणियों यानी हाउसवाइफ्स की। अगर आप कुंभ राशि की हाउसवाइफ हैं, तो 2026 की ये पहली तिमाही आपके लिए सम्मान और सावधानी दोनों लेकर आ रही है। ग्रहों की चाल सीधे आपके घर के माहौल और आपकी रसोई को प्रभावित कर रही है। आइए देखते हैं कैसे। जनवरी का महीना आपके लिए बहुत सुकून देने वाला रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें भाव में बैठे हैं। अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई या उनके करियर को लेकर चिंतित थीं,
तो जनवरी में आपको कोई बहुत अच्छी खबर मिलेगी। बच्चों की सफलता आपको गर्व महसूस कराएगी। आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी रहेगी। किटी पार्टीज, मायके जाना या दोस्तों के साथ मिलना जुलना लगा रहेगा। घर में मेहमानों का आना जाना बढ़ेगा और आप एक बेहतरीन मेजबान साबित होंगी। लेकिन देवियों, फरवरी में आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए बता रहा हूं। 23 फरवरी को जब मंगल आपके लग्न में आएंगे और राहु से मिलेंगे तो अंगारक योग बनेगा। मंगल आग है, इसलिए रसोई में काम करते समय, गैस जलाते समय या चाकू छुरी का इस्तेमाल करते समय बहुत ध्यान रखें। जलने या कटने का खतरा बहुत ज्यादा है। हड़बड़ी में काम ना करें। दूसरी बात, जैसा मैंने पहले बताया, आपके 7वें घर का स्वामी सूर्य ग्रहण में होगा। हो सकता है फरवरी में आपके पति का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाए या वो आप पर बेवजह गुस्सा करे। मेरी सलाह है कि इस समय बहस करके बात को बढ़ाएं नहीं। याद रखिए, राहु आपके लग्न में है तो आपको भी गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, लेकिन घर की शांति के लिए फरवरी में मौन रहना, चुप रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। मार्च आते ही सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। 2 मार्च को शुक्र आपके धन भाव में उच्च के हो रहे हैं। ये एक हाउसवाइफ के लिए सबसे प्यारा समय है। आप अपने लिए सोना, ज्वेलरी या नए कपड़े खरीद सकती हैं। पति से कोई कीमती तोहफा मिलने के भी प्रबल योग है। अगर आप घर के खर्च से कुछ पैसा बचाकर कुछ सीक्रेट सेविंग्स रखना चाहती हैं तो मार्च का महीना बेस्ट है। चूंकि आप घर की धुरी हैं, राहु के प्रभाव के कारण आपको अनजाना डर या घबराहट महसूस हो सकती है, खासकर रात को नींद ना आने की समस्या। इसका उपाय यह है कि रात को सोने से पहले अपने बेडरूम में भीमसेनी कपूर जरूर जलाएं। इससे घर की नेगेटिविटी खत्म होगी और आपको मानसिक शांति मिलेगी। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे विश्लेषण को सारांश में देखें तो जनवरी कमाने और निवेश करने का समय है, फरवरी अपनी सेहत और गुस्से को कंट्रोल करने का समय है और मार्च रिकवरी और फाइनेंशियल ग्रोथ का समय है। आपको कुछ महत्वपूर्ण तारीखों का ध्यान रखना है। 16 जनवरी को मंगल उच्च के होंगे। 13 से 17 फरवरी के बीच सूर्य ग्रहण है। इस समय कोई बड़ा फैसला न ले। 23 फरवरी को मंगल लग्न में आएंगे। इस समय एक्सीडेंट और गुस्से से बचें। और 2 मार्च को शुक्र उच्च के होंगे, जो धन वर्षा की शुरुआत करेंगे। समस्या बड़ी है, लेकिन हमारे वैदिक उपाय उससे भी बड़े हैं। चूंकि आप 7.5 के आखिरी चरण में हैं और लग्न में राहु मंगल का योग बन रहा है, आपको ये 3 उपाय पूरे 3 महीने तक करने हैं। उपाय नंबर 1, हनुमान जी की शरण। ये मंगल और एक्सीडेंट से बचाव के लिए है। फरवरी में जो मंगल और राहु का योग बन रहा है, उसे केवल बजरंग बली ही शांत कर सकते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाए, हनुमान जी को चोला चढ़ाए जिसमें सिंदूर और चमेली का तेल हो, साथ में बेसन के लड्डू और 4 प्रकार के फल अर्पित करें। मंदिर में बैठकर ही 2 बार बजरंग बाण का पाठ करें। ये आपको हर तरह की शारीरिक चोट और गुस्से से बचाएगा। उपाय नंबर 2, शनिदेव की कृपा। ये धन और स्थिरता के लिए है। 7.5 अभी खत्म नहीं हुई है। हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दिया जलाएं और हो सके तो काली उड़द की दाल और लोहे की कोई वस्तु किसी जरूरतमंद को दान करें। तीसरा और आखिरी उपाय, राहु और केतु की शांति के लिए, यानी मानसिक शांति के लिए। राहु लग्न में है तो वो आपको भ्रमित करेंगे। राहु का सबसे बड़ा और सबसे सरल उपाय है सफाई कर्मचारियों को कुछ खाने को दें या स्ट्रीट डॉग्स यानी आवारा कुत्तों की सेवा करें। अगर आप रोज एक कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो राहु आपको कभी बुरा फल नहीं देंगे। साथ ही सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और चंदन का लेप लगाएं और ओम भूताय नमः का 108 बार जाप करें। तो कुंभ राशि वालों, 2026 की ये पहली तिमाही आपको तपाकर सोना बनाने आ रही है। जनवरी में खुलकर निवेश करें, फरवरी में शांत रहें और वाहन धीरे चलाएं, और मार्च में अपनी सफलता और धन का आनंद लें। याद रखिएगा, राहु आपको जिद्दी बनाएगा, लेकिन आपको विनम्र रहना है। यही आपकी जीत का मंत्र है। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने कुंभ राशि वाले मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखें, आप सभी के कष्ट दूर हो।
इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव।